वेलकम दोस्तों। मीडिया की तरफ से जो जहर घोलना था मीडिया को, उसने घोल दिया है। टीवी से लोगों को जो बहकाना था बहका दिया है। अब जो भी खामियाजा भुगतना होगा वो भुगतना होगा गल्फ़ में रहने वाले कुछ लोगों को, और जो भुगत रहे हैं इस वक्त इंडिया में। क्योंकि अगर गल्फ़ कंट्री की खबर के मुताबिक एक सऊदी के स्कॉलर ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करा है कि हिंदू स्प्रेडिंग हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम शुड बी सेंड बैक टू इंडिया फ्रॉम गल्फ़। ऐसे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं जो गल्फ़ कंट्री में इस वक्त नौकरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से वो बैठे बैठे ट्विटर और फेसबुक से पोस्ट करते हैं और नफ़रत भरे कमेंट पास करते हैं, जिसकी वजह से उसका खामियाजा भारत में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सामने आए हैं केसेस जहाँ उनके अकाउंट को देखा गया है, उनके ट्विटर और फेसबुक अकाउंट को देखा गया है कि वो नफ़रत भरी बातें घोलते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने अकाउंट से। वहीं कुछ अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है, तो कुछ अकाउंट को अभी भी इन्वेस्टिगेशन देखा जा रहा है। खबर की माने तो सऊदी के स्कॉलर ने, जिनका नाम आबिदी जहरानी है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से और भी बातें रखने की कोशिश करी। उन्होंने कहा, गल्फ स्टेट्स हैज़ मिलियंस ऑफ इंडियंस, some of whom are infected with COVID-19, are treated free of charge regardless of their faith, while faces Indian Prime Minister Narendra Modi and his Hindu terrorist gangs, while following the Hindutva agenda, are committing crimes against its own Muslim citizens. अगर इस ट्वीट की बात को हम आपके सामने रखें तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कहा है कि ऐसे बहुत से इंडियंस हैं जो इस वक्त गल्फ स्टेट्स में रहते हैं, काम करते हैं, और उनको भी कोविड-19 जैसी बीमारी ने पकड़ा रखा है। फिर भी रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ, उनके मजहब के बुनियाद को हटाते हुए, हम उसको नज़रअंदाज करते हुए हम उनका इलाज करते हैं, क्योंकि वो हमारे सिटीजन्स हैं। लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी और उनके टेररिस्ट गैंग्स मुसलमानों पे, भारत पे जुल्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और हैशटैग ट्रेंड रहा जिसमें उस ट्विटर हैंडल पे, जैसा कि इंडिया का ट्विटर हैंडल हमको सबको पता है, ट्विटर पे ये ट्रेंड किया जाता है कि कभी कोई गलत बोले तो उसको बाइकआउट करने की बात होती है, तो किसी के सपोर्ट में हैशटैग ट्रेंड किया जाता है। वैसे ही गल्फ़ में एक हैशटैग ट्रेंड रहा, जिस ट्रेंडिंग हैशटैग में ये बोला गया कि सेंड बैक हिंदूज बैक टू मोदी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो बातें मीडिया ने घोली हैं, इसका कितना बड़ा असर इस वक्त पड़ रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बात इस वक्त चर्चा हो रही है। दूसरी खबर और मैं बताऊं, इंडिया में जो बुरे हालात से गुजरना पड़ रहा है लोगों को, वो ये भी है कि अब सब्जियों का भी अपना धर्म बन चुका है। लोग रास्तों पे एक झंडे को एक सब्जी के ठेले और डालों पे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अपने आप में बेवकूफ़ी भी है। खाने वाले को मज़हब से क्या लेना देना, लेकिन वहीं इस चीज़ को ऐसा कर दिया गया है कि आप इस वीडियो में खुद देखेंगे कि लोग डालों, सब्जियों के डालों पर झंडा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इस वीडियो में। इस नफ़रत भरे दौर से इस वक्त हिंदू मुसलमान दोनों भारत में जूझ रहे हैं। वहीं एक अच्छी खबर भी आती है कि गुरुद्वारा और मस्जिद इस काम में लगे हैं कि गरीबों को खाना खिलाएं। जो सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त देश को है वो है गरीब, जिसको खाना खिलाने की जिम्मेदारी है। लेकिन वहीं कुछ लोग इसको उल्टा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग को मारते पीटते, नफ़रत फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई रास्तों पर तो कोई सोशल मीडिया पर। उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द से जल्द सुधरें, क्योंकि अगर इस तरीके के हालात बने रहे और ये मीडिया जहर घोलता रहा लोगों के दिलों में, तो वो दिन दूर नहीं है कि सब्जियों में सिर्फ नहीं बल्कि और कपड़ों में भी और न जाने कितनी चीज़ों में भी इंसान अपने मज़हब को घुसाने लगेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इन खबरों से कुछ हासिल हुआ होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।